एंड साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। सिमिलर इज द केस विद दिस डायरेक्शन, ये क्या होगा बताओ। अच्छा ये क्या होगा फिर, ये या ये, ऊपर वाला नॉर्थ होगा ना, नॉर्थ ऑफ साउथ वेस्ट, इसको कंसिडर करके, और ये होगा साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। ठीक है, ये क्या होगा, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये क्या होगा, साउथ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बना लो अपने। ये आपने करा हुआ है पहले, फिर याद नहीं भाई, से भूलने से काम नहीं चलेगा। इसमें यूजुअली क्या है आपके, दो टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, मतलब दो मेजर टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। एक आपको पूछेगा कि एक आपका घर है फेसिंग नॉर्थ फेसिंग साउथ, फिर राइट जाओ स्ट्रेट जाओ ऐसे करके आपको घुमाएगा, फिर कहेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बैक टू होम, ऐसा पूछेगा। और एक और होता है कि खड़े खड़े घूमेगा, फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टैंडिंग एट अ पोजिशन, कहेगा कि आप राइट मुड़ गए फिर लेफ्ट मुड़ गए, अब बताओ आपकी क्या डायरेक्शन है। तो वो जो रोटेशंस हैं वो एंगल के फॉर्म में कहेगा वो। ठीक है, इसको बना लो फिर हम एंगल्स डिस्कस करेंगे। रीजनिंग में एक चीज ये होता है कि ये सबसे इजी है बट स्टिल सबसे ज्यादा टाइम लेता है, प्रोवाइडेड द फैक्ट आपको मैथ्स अच्छे से आती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 40 क्वेश्चंस है तो 40 क्वेश्चंस रीजनिंग के करने के लिए आपको 40 मिनट्स एलोकेट करने पड़ेंगे शुरू में इनिशियली, बट ओवर द टाइम आप 40 सेकेंड्स तक पहुंच जाओगे इफ यू प्रैक्टिस। ठीक है, बट स्टिल फिर भी हम अगर कंसिडर करें आपके जो चार हैं, आपके इंग्लिश है, वी हैव जर्नल स्टडीज, वी हैव मैथ्स, तो उन सबको भी अगर कंसिडर करें फिर भी रीजनिंग इजी भी है बट फिर भी टाइम टेकिंग है। मतलब इसमें क्या होता है कि आपको फटाफट सोचना पड़ेगा और एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, सोचना नहीं एग्जीक्यूट फटाफट करना पड़ेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है, मतलब आ रहा है समझ में, है ना, फटाफट बना लो। कौन सा, देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप कह रहे हो बीच वाला रिपीट कर दो, जो बीच वाला है ना वो इसको कंसिडर करके आया हुआ है, इसको कंसिडर करके आया हुआ है। मतलब इस डायरेक्शन के नॉर्थ में है तो ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, इस डायरेक्शन के साउथ में है तो साउथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है। सिमिलर यहाँ पे भी है, ये जो डायरेक्शन है इसके ये नॉर्थ में है, मतलब सॉरी इसके ये नॉर्थ में है तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट ये। हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है, तो समझ रहे हो। ठीक है, अब आ गया, मतलब ये जो डायरेक्शंस है दीज आर फिक्स्ड डायरेक्शंस, दिस इज फिक्स्ड दिस इज फिक्स्ड दिस इज फिक्स्ड, ये इसके बीच वाली भी फिक्स्ड है। बट इसके जो बीच का है, मतलब इसको कंसिडर करते हुए दिस इज नॉर्थ, इसको कंसिडर करते हुए दिस इज साउथ, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये साउथ की कैटेगरी में आ रहा है, मतलब इससे नीचे नीचे, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ गए, चले आगे, हो गया भाई, चलो। ठीक है भाई, चल तो ये भी नहीं रहे। हाँ जी, तो हमने अभी देखा कि जो डायरेक्शंस हैं, ऐसे देखिए हमने,
अब इसका हमें एंगल भी पता होना जरूरी है. दिस इज ऑलवेज 90. फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज 0, दिस इज 90, मतलब ये जो एंगल है, इफ एनीवन आस्क यू कि 90 डिग्री रोटेट करो, तो आप क्या करोगे, पूरी एक डायरेक्शन आपकी चेंज हो गई. समझ रहे हो? तो ये क्या होगा आपका 180. ठीक है. ये क्या होगा आपका, मतलब इधर रोटेट करके तो 270. ठीक है. और ये आपका 360 भी हो सकता है. मतलब इफ दे आस्क यू टू डू अ रोटेशन ऑफ 360 तो ठीक है. अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि दे माइट आस्क यू कि 720 डिग्री की रोटेशन करो. 720 डिग्री की रोटेशन करो. 720. ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है. एक बार देखो क्या होगी. इफ यू आर स्टैंडिंग, इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ, या इफ यू आर फेसिंग ईस्ट में भी, आप यहाँ पे फेस कर रहे हो, आपको कोई बोले राइट साइड आपने घूमना है 720 डिग्रीज, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? हम मैं कह रहा हूँ कि आफ्टर रोटेटिंग 720 डिग्रीज टूवर्ड्स राइट, व्हाट विल बी योर डायरेक्शन? इनिशियली यू आर स्टैंडिंग फेसिंग द ईस्ट. बताओ. हाँ जी. राइट क्या होता है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बताओ ना. हाँ जी. कैसे? इसमें ये है बेसिकली, आप ये देखो 360, 360 प्लस 360 क्या होता है? 720. तो ये घूम के वो वापस वहीं आ गया. इसमें क्या होता है, इसको 7 मान लो, इसमें 90 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7, सॉरी 810. अगर 810 घूमने के लिए गएगा तो 720 तक तो यहाँ ही आ गया ये. देन 90, और तो 90 उसकी वो हो जाएगी साउथ. तो कई बार क्या होता है, इफ़ यू सी दिस, कि ये तो हमने करा ही नहीं था, 360 तक ही आता है हमें. तो ये थोड़ा लॉजिक लगा लेना कि 360 तक तो वो वहीं आ जाता है. फिर उसके बाद जो भी हो, उसके बाद आपने उसको कंसिडर करना है. ठीक है. लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है कि वो चीजें जो आप ऑलरेडी देखते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, उसके पीछे का ये लॉजिक जानना चाहते हैं. इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस लॉजिक है. अगर ये डायरेक्शन ये है तो ये क्या होगी. आगे भी जो भी आपके टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल कोडिंग की कोडिंग है, मतलब वो थोड़ा मिलिट्री इंटेलिजेंस भी बोलते हैं उसको, कि अगर इस वर्ड का कोड ये है तो इस वर्ड का कोड क्या होगा. मतलब आसान होगा, बहुत इजी होता है, बट क्या होता है, प्रॉब्लम कब आती है? एग्जीक्यूशन में. मतलब एग्जीक्यूशन में स्टूडेंट्स टाइम लगा देते हैं. वो ओवर द टाइम आप प्रैक्टिस करोगे तो वो सॉल्व हो जाएगी. ठीक है. अभी हमने देख ली 4 डायरेक्शंस. ठीक है. ये क्या होगा? नहीं नहीं, डायरेक्ट आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एंगल. 45. ठीक है. ये क्या होगा? है इसको बताओ. 185. 135. एनीवन विद अ डिफरेंट आंसर? नहीं. अरे सिंपल है यार, ये 45 इधर है तो 90 प्लस 45 इज 135. ठीक है. ये क्या होगा? 225. एनीवन विद अ डिफरेंट आंसर? 2 225. ठीक है. ये क्या होगा? हाँ जी. 315. एनीवन विद अ डिफरेंट आंसर? 305. चलो 305 कह रहे हैं, और आप कह रहे हो 315. भाई और कोई करके तो देखो. हाँ भाई. अरे सिंपल प्लस करना है मेरे भाई. ये 370 में 45 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 315.
तो आपका 305 कैसे आ रहा है? 315। ठीक है, अच्छा इसके बीच का यूजुअली पूछता नहीं है, बट फिर भी एक लिख लो, क्या होगा इसके बीच में? 22.5। ठीक है, ये अब मैं सारों का नहीं लिख रहा, तो ऑलरेडी ये ऐसे करके हो जाएगा आपका। ठीक है, मतलब अगर इसका और इसका गैप होगा तो 22.5 वाज द मिडल वाला। तो अगर हम इसको आपकी नॉर्मल साइड्स में कंसिडर करें, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज नॉर्थ वेस्ट, मतलब नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। ठीक है, मतलब और ये जो बीच वाला जो आपका 22.5 है, ये हो गया आपका, क्या हो गया बताओ? साउथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वेरी गुड, है ना? तो ये ऐसे करके पूछेगा। तो इसमें क्या क्वेश्चंस हमने देखे हैं कि अगर इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ, तो वो कैसे कैसे घूमेगा और फिर उसके बाद उसकी क्या डायरेक्शंस होगी। ठीक है, ये बना लो एक बारी फटाफट इसको, और थोड़ा क्लियरली बनाना ताकि आपको याद रहे। याद क्या मतलब, फ्यूचर में अगर आप इसको करना चाहो तो कर पाओ। हो गया ये सबका? हो गया तो बताया करो ना। देखो इनिशियली जिसने मेरी क्लास देखी है, तो हम पहले क्या करते हैं, जितने भी उससे रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जो कोर स्टैटिक पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी क्वेश्चन का या मतलब किसी भी टॉपिक का, तो अभी 3-4 मेजर कोर टॉपिक्स होते हैं हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक में। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी 2 टॉपिक्स कर लिए, वन इज द डायरेक्शंस पता लग गई, एक आपको एंगल्स पता लग गया। एक और होता है इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो हमने करी हुई है, वो लग जाती है कुछ केसेस में। ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो आपका पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि कोई भी, ये आपकी साइड है, ए बेबी ए बी सी, तो जो ये वाला जो स्क्वायर है, ए सी का स्क्वायर, ये आपका बी सी का स्क्वायर, ये आपका ए बी का स्क्वायर, तो दिस इज द हाइपोटेन्यूज, दिस इज द हाइट एंड दिस इज द बेस। तो वी से दैट ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम इसको आ, चलो अभी आपके लिए इतना ही ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ये है और इसको ऐसे करने। अच्छा इसके ना कुछ वो होते हैं, क्या भला, कुछ फिक्स्ड, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज 3 एंड दिस इज 4, तो ये क्या होगा फटाफट बताओ? हाँ जी, 5, है ना? तो ये कुछ फिक्स्ड है, ये आपको क्या होगा, फास्ट कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, मतलब इनको अगर आप थोड़ा सा मेमोराइज कर लोगे तो अच्छा रहेगा, बाकी ना भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वी हैव 6 एंड 8, मतलब प्लस नहीं करना है इसको, 6 का आपका आएगा 10, फिर आपका 25 का आएगा 24 एंड 7, इसको इक्वल कर लो, मतलब इफ एनी ऑफ द साइड्स इज दिस, तो आपका ये, मैं ये नहीं लिख रहा, ये अलग फॉर्मूला, दिस इज जस्ट द फॉर्मूला, इफ एनी ऑफ द ए बी और बी सी इज दिस और दिस, मतलब साइमल्टेनियसली, तो आपका जो बड़ा होगा वो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, यू डायरेक्टली राइट दिस। ठीक है, ये आसान हो जाता है थोड़ा सा, फास्ट कैलकुलेशन।
इसमें एक दो और है, वो लिख लो। अगर हाइपो, ये लिख लो पहले, ये तीन चीजें लिख लो। मैं दे देता हूँ, आप अगर होता है कि जो स्टूडेंट अगर टाइम से आ जाता है ना, चलो इनका तो जैसे अभी इनिशियली तो न्यू एडमिशन है, जब जैसे जब क्लासेस नॉर्मल स्टार्ट, तब अगर हम करते हैं ना, तो मान लो हमने अभी कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक को हमने 10 मिनट्स अलॉट करे फॉर एग्जांपल, बट अभी जो नया स्टूडेंट आया है, तो क्या उसको 10 मिनट अलॉट हुए? नहीं, उसको 1 या 2 मिनट ही अलॉट हो पाता है। मतलब मैं भी मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर सकता हूँ, बट बाद में एक बार क्लास का फ्लो आपका फिर खराब हो जाएगा, है ना। मतलब आप चार आप बैठे देखोगे, अब मैं वो फिर से रिपीट करूंगा, तो ये होगा कि जब आपका वो टॉपिक जो पेंडिंग रह गया है, वो एंड में होगा, जब ये सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा या रिवीजन के टाइम पे होगा। तो कोशिश करो कि टाइम से आओ। मतलब आप कोई नहीं, मैं ये नहीं कह रहा अभी मैं नॉर्मल, बी सी इज द बेस। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ना एक क्लॉक का भी आ जाता है। एक वॉच है, एक वॉल क्लॉक है, लिखो अ वॉल क्लॉक रीड्स 4:30। अ वॉल क्लॉक लिखो, आप भी लिखो। अ वॉल क्लॉक रीड्स 4:30 if the minute hand points towards east,
if the minute hand points towards east, what will be the direction of the hour hand? देखो मैं फिर से रिपीट करता हूं. अ वॉल क्लॉक रीड्स 4:30. If the minute hand points towards east, what will be the direction of the hour hand? Direction of hour hand. घंट मतलब आप हिंदी मीडियम हो ना, कोई बात नहीं. देखो ये कह रहा है कि एक घड़ी है जिसमें 4:30 बज रहे हैं. ठीक है, तो मतलब थोड़ा बहुत तो समझ पाते होगे ना. हाँ, कि एक घड़ी है जिसमें 4:30 बज रहे हैं, तो उसका जो मिनट हैंड है वो ईस्ट की तरफ है. तो ये कह रहा है कि 4 बजे जो वो 4 बजे वाला जो सुई है वो किस साइड फेस कर रहा है. तो भाई विद अ डिफरेंट आंसर. देखो सब एक अपना आंसर दो. उससे क्या होगा, कई बार क्या होता है हम क्लास. फॉर मैं ना बहुत एग्जाम्पल देता हूँ. अगर फॉर एग्जाम्पल एस ये लिखा हुआ है, अगर इसके आगे मैं 4 और 6 लिख दूंगा, तो आप इसको क्या बोलोगे, 5. बट इसके आगे अगर मैं कुछ अल्फाबेट्स लिख देता हूँ, मतलब इसके पीछे क्या आता है इससे पहले, आर आता है पक्का, और एस के बाद क्या आता है, टी. तो इसको आप फिर क्या पढ़ोगे, एस पढ़ोगे. अच्छा, ये सेम ही चीज लिखी है मैंने. अच्छा, इसके आगे अगर मैं यहाँ पे कुछ डॉलर बना दूं या यहाँ पे रुपी का साइन बना दूं, फिर आप क्या पढ़ोगे, कोई भी सिंबल है, कोई करेंसी का सिंबल है. चीज वही सेम है, बट इंटरप्रेट डिफरेंट कर रहे हैं. तो इस गहराई बात को आप ये समझो कि आप सेम हो, बट आपकी जो वैल्यू है कैसे बनेगी, आपके सराउंडिंग में कौन लोग हैं. मतलब आपके जो फ्रेंड्स हैं या आप जिस इन्वायरमेंट में आगे काम करोगे, वो जो फ्रेंड्स या जो भी आपके कुलीग्स हैं वो जैसे होंगे वो आपको डिफाइन करेंगे. समझ रहे हो. तो एस ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है. मैंने तो वो तो चेंज नहीं करा, बट इसको आप 5 बता रहे हो, इसको आप एस बता रहे हो, और इसको आप कोई सिंबल बता रहे हो. तो मेरा कैटेगरी जैसे बच्चे, जब आप ये पढ़ाई वैसे काफी. हाँ जी, कमिंग बैक टू दिस. साउथ ईस्ट बता रहे हो आप. हाँ भाई, करा है आपने, ऐसे ही बता रहे हो यार. साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट ही होगा भाई फिर तो. मतलब यहाँ पे 4 बज रहे हैं और 4 है. इफ दिस इज वो,
यार एक क्लॉक आप अगर ऐसे ही बनाते हो तो ये साउथ ईस्ट तो मेरे को लग नहीं रहा। तो करके आया हूँ, पेपर वॉज वेरी इजी। बट अब आप सबने ही साउथ ईस्ट बोला, और कई स्टूडेंट ने करके देखो, हो सकता है कि करते हुए आपको कोई डिफरेंट आंसर आ जाए, मतलब क्या बताओ सही आंसर हो, बट गोइंग विद द फ्लो हमेशा सही नहीं होता। तो द आंसर इज नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन था, थोड़ा हल्का पार्ट था, बट कॉन्सेप्ट कोई मुश्किल। है, लिखो आप 6 किलोमीटर्स, ये बना लो इसको और लिख लो आंसर, ताकि ये भूल लो ना आप। इस मतलब आप समझ पाए ना क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मतलब जो डायरेक्शन वाला है ये आपका एक तरीके से मैप है, या तो आप मैप को क्लॉक के हिसाब से घुमा लो, या क्लॉक को उसके हिसाब से घुमा लो। हाँ, तो वो अगर आप सॉल्व करके करोगे, मतलब सिलेक्शन ना करके आप खुद सॉल्व करके करोगे, तो एक ही आंसर होगा वैसा। अब जैसे इसमें आपका पहला ही ऑप्शन साउथ ईस्ट लिखा हुआ है इन्होंने, तो आप देखोगे पहला ऑप्शन है वही आप टिक कर दोगे। बट यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट भी लिखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट भी लिखा हुआ है, वो भी लिखा हुआ है, तो जो मैंने आपको वो बीच वाला बताया ना, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वो 40 में से कोई एक ही क्वेश्चन आएगा। बट वो मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि अगर आप एग्जाम में देखो, क्योंकि देखो कंपटीशन है, आप यहाँ पे पास होने नहीं आए हो। फॉर एग्जाम्पल भाई 12th है, मिनिमम आपने पास होना है, आप पास हो गए नहीं, आपने क्या है कॉम्पीट करना है, आप भी चारों आपस में कॉम्पीट ही कर रहे हो एक तरीके से। बट हम अभी एक रूम में बैठे हैं, पूरी दिल्ली पूरा इंडिया फाइट कर रहा है उस एक सीट के लिए जो आपको चाहिए। तो उस कंपटीशन में क्या है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा आपको, है ना, तो वो चीज। एक और क्वेश्चन को, आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर्स, आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर्स आई टर्न राइट। आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर्स आई टर्न राइट एंड कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर्स, एंड कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर्स, then turned left and covered a distance of 10 kilometers, then turned left and covered the distance of 10 kilometers. In the end, I was moving towards north. In the end, I was moving towards north. From which direction I started my journey? From which direction I started my journey?
रिपीट करूं क्वेश्चन? After walking 6 kilometers, I turned right and covered a distance of 2 kilometers. Then turned left and covered a distance of 10 kilometers. At the end, I was moving towards north. From which direction did I start my journey? करो फटाफट सॉल्व करो ना। ये अगर जैसे तो जो ये बोल रहा है ना, बोल रहा है उसको उस डायरेक्शन में चलाते जाओ, ऐसे गया और यहाँ पे लिखते जाओ जो भी गया, 6 गया, 2 गया, फिर इधर मुड़ा, 10 मुड़ा। अगर वो कह रहा है कि ये नॉर्थ है तो मैं किस डायरेक्शन से स्टार्ट करूँ? हमारे पास एक आंसर आ गया, साउथ।
बताओ भाई। नॉर्थ ईस्ट कौन? अच्छा आपने बोला नॉर्थ ईस्ट +1। साउथ ईस्ट। मार्कर चेंज कराने पड़ेंगे। हाँ भाई। और इसमें ना ऐसा मत समझना कि मान लो मैं अकेला ये बोल रहा हूँ तो ये गलत होगा ना। हो सकता है कि यही सही हो और आप 4 गलत कर रहे हो। तो अपना ओरिजिनल रहो। मतलब मेरा कंसर्न है क्लास में अगर गलत हो गए नॉट अ प्रॉब्लम, बट अगर एग्जाम में गलत हुआ तो 1 नंबर तो जाएगा, प्लस पेनल्टी और लगती है 0.1/4 की या 1/3 जो भी आपका। हाँ भाई आपने क्या बताया था? नॉर्थ ईस्ट। आपने भी नॉर्थ ईस्ट, आपने बताया साउथ ईस्ट। यार इसमें तो इतना कुछ टाइम भी नहीं लगना चाहिए आपका भाई। नॉर्थ ईस्ट +1। हाँ जी। नॉर्थ ईस्ट लग रहा है। अच्छा नॉर्थ ईस्ट लग रहा है अरे यार। नॉर्थ ईस्ट लग रहा है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, ठीक है। हमने घड़ी को उसी हिसाब से घुमा दिया। मैंने कहा या तो इसको घुमा लो या घड़ी को घुमा लो। तो ये बोल रहा है कि 12 बजे ये नॉर्थ ईस्ट है, 12 बज रहे हैं। अब ये कह रहा है आर हैंड। आर हैंड क्या है आपका? ये मतलब यहाँ 12 बज रहे हैं तो ये एक आपका कहीं यहाँ बजेगा, मतलब थोड़ा सा 1:30, मतलब ये 1 है तो 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो अगर ये नॉर्थ ईस्ट है, अगर आप ऐसे समझो ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये क्या हो गया? ईस्ट हो गया। तो आपका ये ईस्ट की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव लग रहा है, या आप यूं बोलो कि साउथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट तो इधर हो गया ना ब्रदर, समझे? और ये साउथ ईस्ट तो इधर कहीं हो गया जो आप बता रहे हो। नॉर्थ ईस्ट तो है ही, मान ले नॉर्थ ईस्ट तो कैसे आ गया? 12 बज रहे हैं जो दबी भी वही है, और 1:30 बज गया दबी भी वही है, उधर फेस कर रहा है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? मतलब आप समझो कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये है, ये अगर इधर जा रहा है तो ये अगर डायरेक्शन कुछ तो चेंज होगा, वो नॉर्थ ईस्ट का ईस्ट बन सकता है या साउथ ऑफ साउथ नॉर्थ ईस्ट बन सकता है। तो मतलब डायरेक्शन वो चेंज कर रहा है, हिल रहा है, बट फिर भी वो कैसे सेम है? समझ रहे हो? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 26। सी ईस्ट बता रहे हैं। ईस्ट मतलब आप वो कंसिडर कर लो, साउथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी हो सकता है या फिर ईस्ट, मतलब डिपेंड्स कि ऑप्शंस में क्या दे रखा है। मोस्ट लाइकली वही होगा। और ये बात याद रखना कि जो दे रखा है आप घूम गए वो कर गए, तो वो डायरेक्शन तो चेंज, कुछ तो चेंज हुई होगी ना, तो वो सेम हो ही नहीं सकती। या तो आपका आंसर हो सकता है आपका साउथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट, मतलब डिपेंडिंग आपको 4 ऑप्शंस में क्या दे रखा है, ठीक है। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं, या तो आप ऑब्जेक्ट को घुमा लो या अपना ये मैप घुमा लो, ठीक है। चलो कोई इजी सा क्वेश्चन करते हैं अब। अमन वॉक्स 20 meters नॉर्थ। अमन वॉक्स 20 meters नॉर्थ। 30 meters, then walks right and turns 30 meters. Then he turns
right again and walks 35 meters. Aman walks 20 meter north. आ गया समझ में? Then he turns right and walks 30 meters. Then he turns right and walks 35 meters. Then he turns left and walks 15 meters. Turns left and walks 15 meters. Then again turns left and walks 15 meters. Then again turns left and walks 15 meters. In which direction and how many meters away from the original position? Direction and how फिर से रिपीट करूं, क्वेश्चन आ गया? देखो इतना टाइम मत लगाओ, जो जो वो कह रहे हैं ऐसे जैसे मैं सॉल्व करता हूँ ना, ऐसे घुमाते रहो, सीधा गया, राइट मुड़ गया, फिर यहाँ मुड़ गया, यहाँ मुड़ गया, यहाँ मुड़ गया, नॉर्थ। ठीक है भाई, वन आंसर इज नॉर्थ। एनीवन विद अ डिफरेंट आंसर? नॉर्थ ही आ रहा है आपका भी? हाँ भाई, नॉर्थ। और कितना मीटर्स अवे है? मैंने दो क्वेश्चन पूछे थे ना, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। भाई नॉर्थ वैसे आ नहीं रहा, नॉर्थ तो ऑप्शन में ही नहीं है। नॉर्थ वेस्ट, ओके। देखो इनिशियली मैं, देखो क्लास में हो सकता है नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस करा दूं, फिर आपको लगे कि हो गया मेरा तो डायरेक्शंस, बट ये एग्जैक्टली पी वाई क्यूज हैं जो आपके दिखेंगे आपको। समझ रहे हो? जब आप ये सॉल्व कर लोगे ना, तो अगर कोई छोटा मोटा क्वेश्चन है, सीधा गया, राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा और पहुंच गया, तो वो आसान हो जाएगा आपके लिए। मतलब व्हेन यू, एक सेइंग है, व्हेन यू हैव टू लिफ्ट 100 केजीज, तो अपनी प्रैक्टिस में 120 केजी उठा के जाओ। या मतलब आसान करने के लिए, अगर 20 केजीज उठाना है तो घर पे 30 किलो कम से कम उठाओ। अगर आप घर पे ही 15 उठा रहे हो, तो वहां पे कैसे पॉसिबल है कि आप 20 उठा लोगे? समझ रहे हो? चलो भाई सॉल्व करते हैं। आप भी क्या है कि जैसे जो जो बोल रहा है ना, दिमाग में सॉल्व करोगे टाइम ज़्यादा लगेगा। अब मान लो जैसे हमने 3 मिनट से ज़्यादा एक ही क्वेश्चन पे लगा दिया, बट आइडियल टाइम कितना है? 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड्स आपने अलॉट करना है आइडियली। है तो आइडियल 30 सेकेंड्स ही, बट 40 मान लो, 1 मिनट भी मान लो। 1 मिनट से ज़्यादा अगर आप अलॉट कर रहे हो किसी क्वेश्चन पे, और ये कुछ ऐसा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, मतलब कि भाई मेरे को फॉर्मूला नहीं पता या ये नहीं पता, पता है जो है वो है, बस सीधा जाना है, राइट मुड़ना है और वो करना है, तो इसको ऐसे आप समझो चीज़ को।
ठीक है, बताते दो भाई। वो किस साइड फेस कर रहा है, नॉर्थ कर रहा है? हाँ जी बताओ। 20 मीटर्स नॉर्थ, फिर टर्न राइट 30 मीटर्स, ठीक है। 35 मीटर्स राइट। हाँ बताओ ना। 35 मीटर राइट हो गया, फिर लेफ्ट 15 मीटर्स। अब ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट इधर गया 15 मीटर्स। 15 मीटर्स और ऊपर गया, यहाँ पहुंच गया। हाँ बस। अब क्वेश्चन क्या था, आप लोगों ने सबने नॉर्थ बोला। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन। आपने क्या बताया, उस बंदे की पोजीशन। मतलब द क्वेश्चन इज आस्किंग इसके पर्सपेक्टिव में ये बंदा कहां पे है, कहां पे है? ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया ईस्ट। और क्या है कि मान लो ये 20 इधर आ गया, तो यहां तक तो 20 ही था, 15 ही नीचे गया था, 15 ऊपर आ गया, तो 30 ये और 15 ये, कितना हो गया? 30 + 15 45 मीटर्स। 45 मीटर्स ईस्ट इज द आंसर। आया समझ में? मतलब आप खुद पढ़ो, आप लास्ट लाइन आपने क्या लिखी है बताओ। फ्रॉम दी ओरिजिनल पोजीशन, आपने क्या बोला? मतलब आपने एक मन में सोच लिया कि हम, ये है तो इसी की डायरेक्शन पूछ रहा होगा, ये किधर फेस कर रहा है। बट क्वेश्चन तो वो पूछ ही नहीं रहा। तो मैंने आपको तीन चीज बताई थी, या तो वो यूं पूछ सकता है कि इसकी क्या डायरेक्शन है, या वो ये पूछ सकता है इसको अब अपने घर जाना है। अब वो पूछ लेगा कि, मतलब क्वेश्चन चेंज कर देगा, अब इसको अपने शॉर्टेस्ट वे पे अपने घर जाना है, तो कैसे जाएगा? 45 मीटर्स वेस्ट, है ना। और अब जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ये अपने घर के पर्सपेक्टिव से ये किस साइड है, ईस्ट की तरफ, और कितना दूर है वो? 45 मीटर्स। इस पे कोई पाइथागोरस नहीं लगा, ये कुछ नहीं लगा, बस ये सिंपल सॉल्व, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए। कई बार क्या, इसमें एक चीज और लिख लो, कई बार क्या होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी आ जाता है। तो क्लॉकवाइज इज ऑलवेज राइट और एंटी क्लॉकवाइज इज लेफ्ट। तो कई बार राइट लेफ्ट की जगह वो भी बोल सकता है क्या, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें जब कोई चीज जब तक मेंशन नहीं है, फॉर एग्जांपल जो हमने टर्न्स लिए, मान लो हमेशा आप उसको कंसिडर करोगे 90 डिग्री का टर्न लिया है उसने, प्रोवाइडेड द फैक्ट अगर कहीं पे मेंशनड है कि 135 डिग्री लेफ्ट हुआ या 135 डिग्री राइट हुआ, जो भी एक्स वाई जेड नंबर है, अगर इफ एंगल इज नॉट मेंशनड इन द क्वेश्चन, यू विल कंसिडर इट एज 90 डिग्री। अपने मन से नहीं करना। आ गया समझ में? भाई कोई दिक्कत तो मैं फिर से समझा सकता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप्स चेंज करते हैं। अ मैन इज फेसिंग साउथ, अ मैन इज फेसिंग साउथ एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज। व्हाट इज, नहीं, वन इज क्लॉकवाइज, 180 डिग्री। Which direction is he facing now? Which direction is he facing now? क्या question? A man is facing south. He turns 135 degrees anti-clockwise and 180 degrees clockwise. Find the direction he is facing now.
साउथ ईस्ट, ओके। एक हमारे पास आ गया भाई साउथ ईस्ट। एनीवन विद अ डिफरेंट आंसर? आप ना देखो दिमाग से कर रहे हो, दिमाग से करोगे ना टाइम लगेगा। जो वो बोल रहे हैं वैसे वैसे घुमाते जाओ, मतलब पेज पे आपको ना वहाँ पे रफ शीट मिलेगी, और ऐसा नहीं है कि एक ही मिलेगी, पूरे पेज पे बना के करोगे तो भी है। हर मिनट में बोलो नई शीट दे भाई मेरे को, तो आपको नई शीट देंगे। समझ रहे हो? यूजुअली आपका अब कंप्यूटर बेस्ड ही है ना। वो तब प्रॉब्लम होती थी, मान लो जब आपको ओ एम आर बेस्ड है और आपको लिमिटेड शीट मिली हुई है कि भाई इसी पे सॉल्व करना है, वो करना है, भाई अपना फटाफट करो और आगे बढ़ो। साउथ ईस्ट, ठीक है, +1। आपका क्या है भाई? आया ही नहीं। ये मैंने जो टॉपिक 2 पढ़ाया था जो एंगल वाला है, उससे बनेगा ये क्वेश्चन। अच्छा, आप बाद में आए थे क्या? नहीं, टाइम पे ही थे। फिर ये भाई सोचे तो अच्छा, आप तो सही रुके हुए हो फिर। ये भाई तो सही रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि ये इनको तो मैंने सिर्फ ये बताया है, वो वाला तो इनको बताया ही नहीं, एंगल वाला। देखो, आप लोग अपना करो भाई चारों। ये हमने क्या है कि डायरेक्शंस करे हैं, ठीक है। तो डायरेक्शंस हमें पता चल गया, ये क्या है? ईस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट। अगर हमें एक पता है तो हमें सारे पता हैं, ठीक है। ये होता है 0 डिग्री या 360 डिग्री। ये आपका होता है 90 डिग्री, ये आपका होता है 180 डिग्री, ये होता है आपका 270 डिग्री। मतलब 90 90 प्लस होता रहते हैं, ठीक है। बीच वाला क्या होता है? 45, ठीक है। और इसके बीच वाला क्या होता है? 22.5। मतलब ये डिग्री है, मतलब अगर आपको घूमने के लिए बोले कि इतनी डिग्री है तो इतनी डिग्री इतनी बनती है। मतलब ये मैंने 45 कैसे लिखा? 0 और 90 का हाफ कितना होता है? 45। तो ये मिडल है, मिडल मीन्स दिस इज नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और इधर क्या बनेगा? 90 + 45 135, है ना, 135। तो ये 135 ये आ गया। अच्छा, 180 + 45 225, है ना। मतलब इसमें 45 45 ऐड करते जाओ, +45। और ये क्या बनेगा? 270 + 45। हाँ, 335 कैसे करो? इसमें 45 जोड़ने हैं भाई। 5 4 + 1 और ये 3, 315, 315। मतलब कई बार क्या होता है, हम दिमाग से करते हैं ना, हम सोचे फटाफट बोल देंगे, बट आराम से अगर लिख के कर लोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ट्रेन नहीं छूट रही। बट जब आप ये कर लोगे ना, तब आपको याद हो जाएंगे। अब आप देखो, हाँ भाई, आया किसी का आंसर साउथ ईस्ट के अलावा? साउथ वेस्ट। अच्छा भाई, लिख लो भाई, साउथ वेस्ट लिख लो। तो द क्वेश्चन सेज, एक बार क्वेश्चन, अ मैन इज फेसिंग साउथ, ठीक है भाई, साउथ फेस कर रहा है वो, ठीक है। सो यू आर अ न्यू स्टूडेंट राइट। तो हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्शंस पढ़ रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट है डायरेक्शंस, ठीक है। तो डायरेक्शंस क्या है कि दीज आर दी 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये फिक्स्ड रहती हैं डायरेक्शंस, ठीक है। अगर आपको कोई एक भी डायरेक्शन पता है तो आप कोई भी डायरेक्शन पता कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू यू आर फेसिंग ईस्ट, तो आपके लेफ्ट में हमेशा नॉर्थ ही होगा, है ना। तो और इनके मिडिल में क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि डायरेक्शंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अच्छा, आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, आर्ट्स स्टूडेंट हो? साइंस। साइंस तो मैथ्स है ना आपके पास? नहीं, विदाउट मैथ्स नो प्रॉब्लम। तो हम ओवर द टाइम आप कोप अप कर लोगे, मतलब देखते जाओ थोड़ा सा। हमें अराउंड 1.5 घंटा हो गया पढ़ते हुए, तो देर इज अ पॉइंट कि थोड़ा सा आप लैग करो, बट ओवर द टाइम आप कर लोगे। हाँ जी, तो हम थे क्वेश्चन पे। हमें जाना है 135 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज, राइट। एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा? लेफ्ट साइड में, राइट। तो ये बंदा इधर फेस कर रहा है, तो इससे 135 इधर जाएगा। यहां तक आ गया, कितना हुआ? 90। यहां तक आया 180 हो गया। तो 180 के बीच में ही कहीं होगा वन,
यहाँ पे फेस करा इसने, तो ये क्या है आपका नॉर्थ ईस्ट। अब ये क्या कह रहा है 180 डिग्री, 180 चाहे यहाँ से जाओ चाहे यहाँ से जाओ, एक गोल्डन रूल है 180 डिग्री चाहे आप क्लॉकवाइज जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाओ, घूमेगे एग्जैक्टली ऑपोजिट ही। समझ रहे हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम फेसिंग ईस्ट, अगर मैं इधर से घूमूं 180 तो भी वहीं आएगा, और इधर से घूमूं तो भी 180 वहीं आएगा, है ना। तो अब यहाँ नॉर्थ ईस्ट फेस कर रहा है तो ये इधर घूम के आएगा इधर से, दैट इज साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट किस किस का आया था भाई, आपका आया था, आपका आया था साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कैसे, साउथ ईस्ट तो यहीं आके रुक गए ना आप, समझ में आपको आ गया भाई, है ना। तो आप बना लो ये, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। और बताओ और कौन सा मजेदार क्वेश्चन है ये। अब आपको बताओ सबसे, मतलब हमने काफी सारे टाइप्स कर लिए डायरेक्शंस में, इसके बाहर कुछ भी नहीं है डायरेक्शंस में, इसके बाहर कुछ डायरेक्शंस में है ही नहीं। अब इसी में ही मल्टीपल वो पूछ सकता है घुमा घुमा के। एक और करते हैं क्वेश्चन आसान। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, नहीं नॉर्थ वेस्ट, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, he turns 90 degrees in the clockwise direction. He turns 90 degree in the clockwise direction. Then a man is facing northwest. Simple. Statement 1. Statement 2 says he turns 90 degrees clockwise direction and then 135 anti-clockwise direction. Which is the direction he is facing now? Which is the direction he is facing now? क्या क्वेश्चन रिपीट करूं। A man is facing northwest, आ गया समझ में। He turns 90 degrees clockwise. Statement 2. Statement 3 says then he turns 135 degrees anti-clockwise. What is the direction he is facing now? कर लो, अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो। घर से आ रहा है, कर लो कर लो। देखो क्लासरूम में अगर घर से फोन आ रहा है तो उठा सकते हो, और कहीं से आ रहा है तो अवॉइड करना, ठीक है। देखो घर पे क्या होता है कि एक बार करोगे फिर बार बार आएगा, है ना। बट अगर कोई थर्ड पार्टी से फोन आ रहा है तो अवॉइड करना क्लासरूम में। बाकी वो भी अर्जेंट हो तो उठा लेना भाई, करो फटाफट। आपके लिए आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर, आप पांचों अपना क्वेश्चन करो, आपको मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ, ठीक है। आपने ये बना लिया है ना, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, जैसे फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ है, साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है। हमने डिस्कस करा कि एक भी डायरेक्शन आपको पता है तो आपको सारी डायरेक्शंस पता है, ठीक है, और वो सेम रहेगा, इट नेवर चेंजेस। कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे राइट में ईस्ट है तो मैं इधर घूम गया तो मेरे राइट में ईस्ट है नहीं, रॉन्ग, राइट मेरे पीछे ही है, इधर ही है। मतलब किस डायरेक्शन में मैं फेस कर रहा हूं इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ईस्ट इधर है तो इधर ही रहेगा, ठीक है। इसके बीच में एक पार्ट आता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, मतलब इसको पर्सपेक्टिव रखते हुए एन ई, मतलब एन एन ई, मतलब इसके पर्सपेक्टिव में ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, इसके पर्सपेक्टिव में साउथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है।
सिमिलर इज द केस, ये अगर साउथ ईस्ट है तो ये वाला क्या होगा, नॉर्थ ऑफ साउथ ईस्ट। मतलब ये जो नॉर्थ और साउथ है वो इसके पर्सपेक्टिव में है, ये जो है ये इसके पर्सपेक्टिव में है, मतलब इस पर्टिकुलर के नॉर्थ में, इस पर्टिकुलर के साउथ में। तो ये क्या होगा, मतलब यहां पे क्या होगा, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, है ना, मतलब इसके नॉर्थ में है। ये यहां पे क्या होगा, साउथ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। मतलब जो आगे वाला जो पोजीशन है वो सिर्फ नॉर्थ या साउथ के बेसिस पे ही होगी, मतलब बीच वाला कुछ नहीं होगा। मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चार डायरेक्शन पक्की हो गई, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट पक्का हो गया। तो ये जो बीच का मिडल वाली चीजें हैं वो ये है कि इस जो मिडल वाले है इसके पर्सपेक्टिव से इसके नॉर्थ में है, तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, साउथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो ऐसे, और सिमिलर इज द केस विद एंगल्स। वो एंगल्स बना लिया आपने, एक बार वो और बना लो। हाँ हाँ भाई, वेस्ट, चलो करके देखते हैं। सबका वेस्ट आ रहा है। देखो ओवर द टाइम क्या होता है, स्टूडेंट इम्प्रूव कर जाता है, मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस। भाई ये साइलेंट ही कर लो इसको, रिंगर ऑफ कर दो। हाँ जी, तो हम कहाँ पे थे, वी वर फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कहाँ पड़ता है, इधर पड़ता है, ठीक है भाई। ये हम नॉर्थ वेस्ट फेस कर रहे हैं, फिर हम कहाँ मुड़े, टर्न्स 135 एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, इधर। तो इधर यहाँ तक आ गया कितना, 90। यहाँ पे क्या आ गया, 180। तो ये कहीं यहाँ फेस करेगा, है ना। ये हो गया आपका 135, 135 डिग्री। अब क्या कह रहा है, 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज वापस इधर घूम गया, तो ये इधर फेस कर रहा था इनिशियली। ये क्या है आपका नॉर्थ वेस्ट, ये क्या बन गया था आपका साउथ। फिर क्या 90 डिग्रीज इधर मुड़ा, तो ये क्या बन गया आपका वेस्ट। हाँ भाई, कौन ईस्ट कह रहे थे आप, वेस्ट ही कह रहे थे, वेस्ट ही बोल रहे थे, ठीक है। चलो ठीक है, आ गया ना समझ में। इनिशियली जब आपने क्वेश्चन करा था तो शायद आपको मुश्किल लग रहा होगा ये, बट दो चार क्वेश्चन जब आपने ऐसे टाइप के कर लिए तो अब आपको समझ में आ गया कब राइट कब लेफ्ट कब क्या, तो वो हो जाता है, ठीक है। तो आप इम्प्रूव कर रहे हो, धीरे धीरे समझ रहे हो। तो इनिशियली पहले मैंने सोचा था कि आज दो टॉपिक्स करेंगे, बट क्या है कि स्ट्रेंथ कम है, बार बार स्टूडेंट्स आएंगे तो वो बाद में हम अपने पेस को इंक्रीज कर सकते हैं। या नेक्स्ट टॉपिक पे चलें, बताओ इसमें और कोई क्वेश्चंस है नहीं। अच्छा एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि जो आपको लग रहा है कि सबसे डिफिकल्ट, कौन सा टाइप डिफिकल्ट लग रहा है, बताओ भाई। मतलब हमने एक तो ये खड़े खड़े घूमने वाला करा, एक तो यू आर स्टैंडिंग एट अ सिंगल पोजीशन एंड यू आर रोटेटिंग, ये मुश्किल लगा। या वो डायरेक्शंस में वो अपने घर से निकला फिर राइट गया लेफ्ट गया, वो वाला मुश्किल लगा। बताओ और कौन से, काफ़ी सारे टाइप्स के, मतलब ऑल पॉसिबल टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक और क्वेश्चन कर लेंगे हम, आप बताओ कौन सा बढ़िया लग रहा है। या यूँ कहो कि सारे आगे सर नेक्स्ट टॉपिक पे ही चलते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, हाँ भाई, ठीक है। तो मेरी क्या है, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है। अगर स्टूडेंट कहेगा कि नहीं एक और बार कर लो, एक और बार कर लेंगे। अब वो कहेगा चलो आगे, तो चलो आगे। बट एक चीज ये ध्यान रखना कि अगर फॉर एग्जाम्पल अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे गए हैं, तो एटलीस्ट ये जितने भी बच्चे बैठे हैं एक्सेप्ट यू, आपको तो है वो, आपको कोई डायरेक्शंस में कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो आप आज ही घर जाके प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट क्लास में आप बोलो कि सर ये वाला क्वेश्चन मैं कर रहा था, मेरा आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, तो आपका अगर क्वेश्चन गलत आएगा तो मैं सबके साथ गलत करूंगा, मतलब सबको बोलूंगा सब करो। अगर सब गलत करेंगे तो मैं एक बार सबके सामने कर दूं, तो आपका क्वेश्चन सबके लिए बेनिफिट हो जाएगा, है ना। तो ऐसा करना, ठीक है। नाउ कम्स द टॉपिक कोडिंग एंड डी कोडिंग। कोडिंग, डी कोडिंग।
अभी जो हमने पढ़ा दैट वाज डायरेक्शंस। कोडिंग डी कोडिंग में क्या होता है कि अच्छा ABCD लिख लो एक तो, ये सबसे FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब इसको नंबर भी कर लो, 6 7 8 9 10 11 12 13, फटाफट करते जाओ, मेरे को मत देखो। ठीक है भाई, ये कुछ हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है, लिख लिया भाई। तो ये आपका कोडिंग डी कोडिंग है। कोडिंग डी कोडिंग क्या होता है? बेसिकली इट इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज ऑल्सो नोन एज मिलिट्री इंटेलिजेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके कुछ वर्ड्स होते हैं, उसको इस हिसाब से बोलना कि मैं आपको कोड पता है तो मैंने कुछ ऐसा कोड वर्ड बोला तो वो सिर्फ आपको समझ में आए, मैंने सबके सामने बोला, बट वो कोड मैंने आपको बता रखा है कि अच्छा। एक मूवी भी थी इससे रिलेटेड, एक सन, आप तो शायद देखी भी नहीं हो, जैसे एक सनी देओल की एक मूवी थी, तो यू नो सनी देओल। हाँ, तो उसमें क्या होता है, उसने बोला जैसे अबाउट टर्न बोलो तो बैठ जाना। उससे क्या था, एक टेररिस्ट था फॉर एग्जाम्पल, तो उसको नहीं पता था वो अबाउट टर्न हो गया, तो वो उससे वो फंस गया। मतलब दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो मतलब कोडिंग डी कोडिंग इज लाइक एक पॉइंट ए से पॉइंट बी एक कन्वर्सेशन जो सिर्फ कोडिंग में हो रही है, उसमें और लोग अगर सुन भी रहे हैं तो उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे, कोड वर्ड। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे आपकी कोई फ्रेंड है, फीमेल फ्रेंड है फॉर द बॉयज़, तो आपने बात करनी है उससे, अभी मान लो है आपके पास फ़ोन, बट मोस्टली जब तक स्कूल में होता है अपनी मम्मी का फ़ोन होता है, तो आप क्या करोगे, कुछ कोडिंग में आप बात करोगे जो रिसीवर को समझ में आए और आपको समझ में आए, और बीच में या उसकी मम्मी को भी ना आए और आपको भी ना आए। दिस इज कोडिंग डी कोडिंग। ठीक है, जोक्स अपार्ट गाइस, बैक टू क्लास। तो कोडिंग डी कोडिंग क्या होता है, एक हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहला कोडिंग क्या होता है कि जो भी अल्फ़ाबेट लिखा है उसको नंबर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे व्हाट इज एम, एम 13, तो ये 13 लिख दिया, A1, फिर 14, फिर 7 एंड 15। तो मतलब जो अल्फ़ाबेट है उसका एक कोड है, उसको हम इस फॉर्मेट में लिख दें। अगर किसी को ये मैंगो भेजना है तो 13, 1, 14, 7, 15 भेज दो, तो दैट मीन्स मैंगो। ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ कोडिंग। इसमें एक चीज याद रखी थी, ये करने से पहले ई जो टी होता है, एक चीज ई जो टी। अगर मैं तो सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम में एक बार ये बना लेना, क्योंकि 4-5 क्वेश्चंस मिनिमम आते हैं आपके कोडिंग डी कोडिंग के। अगर आपको ये बना लिया तो क्या होगा, क्वेश्चंस इंटरप्रेट करना आसान हो जाता है। कितना मिनट लगता है, 1 मिनट मुश्किल से। अगर आपने ये कर लिया तो ना, काफ़ी जो क्वेश्चंस है इसमें क्या होता है, +1 +2 करके भी आते हैं, तो इजीली आप इंटरप्रेट कर पाओगे। बट
इसका एक एडवांस वर्जन ये है कि ईजोटी लिख लो। ईजोटी क्या होता है, ये 5 होता है, ये 10 होता है, ये 15 होता है, ये 20 होता है, और ये होता है 25। तो मतलब आपको किसी भी वर्ड पे जाना है तो इसके बाद कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे रैंडमली पूछता हूँ आर, आप बताओ आर कौन सा लेटर है, मतलब कौन से नंबर पे आता है, आप बताओ। 18 पे। अच्छा एक बात बताओ, एम कौन से पे आता है? बेटा ये आपने देख लिया था या कैलकुलेट कर लिया था? तो माय कंसर्न इज, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि नियरेस्ट अल्फाबेट पुराने वाले पे, पीछे वाले पे चले जाओ। कि मान लो ओ है, ओ के बाद ऐसे 1 2 3 गिन लिया ऐसे, कि मतलब ओ है, ओ पी आर क्यू, तो 3 है, तो दैट इज 18। या ऐसे करके करोगे तो सीधा देख के कर लेना, वरना कि ईजोटी होता है, एक फॉर्मूला बोलते हैं लोग इसको, ठीक है? तो ये ईजोटी होता है, ठीक है? तो ये आपको कोडिंग डिकोडिंग है बेसिकली फ्रॉम अ नंबर, मतलब फ्रॉम अल्फाबेट्स टू नंबर्स, ठीक है? तो व्हाट वुड बी द कोड फॉर एप्पल, बॉल, दिल्ली एंड इंडिया? फटाफट करो, करो, कर लिया? अरे क्या बात, हो गया? बताओ भाई, एप्पल का क्या कोड है? 116। हाँ जी। बॉल का? दिल्ली का? इंडिया का? ठीक है। अगर आपको कोई ऐसे रैंडमली लिख के बोले तो आप नहीं इंटरप्रेट कर सकते इसको, है ना? तो अब उल्टा भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो पूछेगा इफ दिस इज दिस, तो ये क्या होगा, वाइस वर्सा वाला कॉन्सेप्ट। समझ में आई इतनी कहानी? इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा एडवांस में जाएं। अब मेरी मम्मी ने भी सीयूईटी पढ़ रखा है, तो उनको पता चल गया कि ये ऐसे खेल रहे हैं बच्चे, तो वो इंटरप्रेट करने लग गई। तो मैंने क्या बोला कि जो भी कोड होगा ना उससे 2 प्लस करके लिखना। फॉर एग्जाम्पल अगर m है तो m का 13 होता है, तो उसको 15 लिखना। a को 1 की जगह 3 लिखना, n को क्या लिखना, p लिखना, और g को क्या लिखना, g क्या है, 7 9 लिखना इसको, और o को क्या लिखना, 12, दैट इज l। मतलब अरे n को हमने लिखा था 16, 9 एंड 12 इज l। अरे l नहीं, 12। ठीक है, तो ये अब कोड चेंज हो गया। अब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कोई बात करनी है और मैंने बता दिया था, क्लास में डिस्कस कर लिया था कि ऐसे ऐसे में कोडिंग हुआ है, तो सबने सुन लिया था। बट अब मैंने कोड ही चेंज कर दिया। मतलब जिस कोड में हम बात कर रहे हैं उसको डिकोड करने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला अब इसमें क्या यूज हुआ है कि उसको +2 +2 कर दिया। तो अब क्या हुआ, हमें पता है, आपको पता है, मेरे को पता है, बट इनको तो नहीं पता। अब मैं इनको कोई वर्ड बोलूंगा, ये तो मैंगो ही समझ रहे होंगे, बट मैंने तो आपको कुछ और जो बात बोलनी थी वो बोल दी। हाँ, समझ रहे हो? ऐसे हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें तो जैसे हमने +2 +2 करके कर दिया, इसमें आगे क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है अब इसको भाई लीक हो गया, इसने कहीं बता दिया, मान लो आप इसके फ्रेंड थे, आपने इसको बता दिया, तो वो भी लीक हो गया। तो मैंने क्या करा, पहले को तो +2 ही रहने दे, बट सेकेंड अल्फाबेट को माइनस कर दे, तो +2 - 2 ऐसे करके कोड कर दे। तो ये क्या है, थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन हो गया।
मतलब जो वही मैंगो है, अब वो मैंगो को +2 -2 ऐसे करके लिख दो। मतलब m को +2 करेंगे, a को -2 करेंगे। -2 के लिए क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा जैसे 1 और 2, ठीक है, तो y आ जाएगा, मतलब 25 लिख देंगे ऐसा, ठीक है। और जब ये +2 -2 होता है तो उससे नेक्स्ट से शुरू होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसी कोई 1 और 2, नहीं, रॉन्ग। इफ ये है तो जो मेंशन्ड है उससे नेक्स्ट वाला, कि जैसे +1 है, ये +2 है, दिस इज +1, दिस इज +2, तो ये कंसिडर होगा, ठीक है। ये आपके कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है। अच्छा, इसमें और क्या कर सकते हैं वो, उसमें ये तो जैसे सिंगल है, जैसे फॉर एग्जांपल 222 कर रहे हैं, दे माइट आस्क यू कि मैंने कोई और ही कोड दे दिया। फॉर एग्जांपल मेरा जो फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर तो क्या, जैसे मैंने बोल दिया पहले का 1 कर दे, फिर 2 कर दे, फिर 3 कर दे, फिर 4 कर दे, तो ये एक और कोड बन गया। मतलब what the examiner is expecting is कि वो दो क्वेश्चंस देगा। फॉर एग्जांपल वो मैंगो का कोड लिखेगा, और वो एक और लिख देगा एप्पल को। वो कहेगा कि these are the two words which are coded as this and this। तो उसको आपने इंटरप्रेट करना है कि क्या फॉर्मूला लगा है। फिर वो पूछेगा क्वेश्चन में कि फाइंड आउट द कोड फॉर पाइनएप्पल। मतलब आप समझो कि यहाँ पे एप्पल लिख दिया और इसका कोड लिख दिया। एग्जामिनर बोलेगा कि मैंगो इज कोडेड एट दिस, एप्पल इज कोडेड एज दिस, देन व्हाट वुड बी द फॉर्मूला फॉर पाइनएप्पल। तो मतलब आपने पहले इसको इंटरप्रेट करना है कि क्या फॉर्मूला लगाया है, तो उसी फॉर्मूला को यूज करते हुए पाइनएप्पल का जो बनेगा आपने वो लगा देना है, और वो 4 ऑप्शंस में से सेलेक्ट कर देना है। आगे की कहानी यहाँ तक समझ में? कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। If Delhi is coded as 73541, if Delhi is coded as 73541, 73541, ठीक है। कैलकाटा इज कोडेड एज 8258 9,662, 82589662। फाइंड द कोड फॉर कैलिकट, CALICUT, कैलिकट। बताओ फटाफट। कैलिकट की CALICUT, कैलिकट। अच्छा, इसमें ना कलकत्ता लिखा हुआ है, वो कैलकटा, आप कोलकाता मत लिख देना कोई, मतलब द स्पेलिंग इज CALCUTTA, कैलकत्ता, अगर किसी ने गलत स्पेलिंग लिखी हो तो। CALCUTTA, कैलकत्ता। और दिल्ली की तो आती होगी भाई, सॉल्व करो। एक और लिख लो, मतलब ये थोड़ा सा हो सकता है आपको मुश्किल लगे। इफ गिव इज कोडेड एज 5137, if give is coded as 5137, bat is coded as 924, give कोड करा है इन्होंने 5137, bat BAT is coded as 924, find the code for gate, GATE है, bat का कोड 924, फाइंड द कोड फॉर गेट, GATE। बताओ भाई, दोनों क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व करो और टाइमर के साथ। टाइमर लगाते हैं। अभी आपका हुआ है 12:53, शुरू हो जाओ।
हुआ भाई सॉल्व। पहले गिव वाला कर लो, ये आसान है थोड़ा। अगर प्रॉब्लम आ रही है, हो रहे हैं, डुएबल है, नहीं डुएबल। द बेस्ट सॉल्यूशन इज एक एक को काउंट करो, इससे इंटरप्रेट करो कि इसके पर्सपेक्टिव से वो क्या कोड बन रहा है, कि वो +2 है, -2 है, जो भी XYZ है, तो वो कोड एक क्वेश्चन में सेम ही रहेगा। एक क्वेश्चन में एक चीज याद रखना कि एक को किसी और चीज से आप इंटरप्रेट कर रहे हो, एक को किसी और, ऐसा नहीं। इफ क्वेश्चन इज 1, द कोड वुड बी 1। अगर +2 हो रहा है तो +2 ही होगा। अच्छा, कुछ वो बता सकते हो कि आप सर बिल्कुल ही ऊपर से जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है, ऐसा कुछ तो नहीं है? करा दूं? यही पूछ रहा था मैं। गिव वाला भी नहीं हुआ? गिव वाला तो आसान है, देखो। गिव का क्या कोड है? 5137। एंड दूसरा वर्ड क्या है? बैट, हाँ, बैट है 924, 924। और पूछा किसका है? GATE। ठीक है, अब देखो ऐसे करके देख लो। पहले G का क्या बन रहा है? 7, तो ये हो सकता है ये -2 हो। I क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इसमें पता है क्या है? इसमें इन्होंने क्या कर रखा है कि डायरेक्टली ही दे रखा है, मतलब इससे इसका कोई मतलब नहीं है कोडिंग डिकोडिंग में। इसमें क्या मतलब है कि E डायरेक्टली 7 है, ये डायरेक्टली 3 है, I डायरेक्टली ये है, और G डायरेक्टली ये है, मतलब समझ गए? तो फॉर एग्जाम्पल G का कोड क्या है? 5, A का क्या है? 2, और T का क्या है? 4, E का क्या है? 7। तो द कोड इज 5247। ये मेरे को भी नहीं पता होता कि ये ऐसे करके होगा या ऐसे करके होगा। इनिशियली आप कोशिश करो ऐसे हो, ऐसे अगर नहीं हो रहा तो सीधा वो कोड जो इसका है वो इसका है, वो सेम सीधा करके कर देना। देखो वो दूसरे वाला भी ऐसा ही क्वेश्चन है क्या? ये करके ही पता चलता है। मतलब ये जब मैंने आपको क्वेश्चन दिया ना, तो मैंने तो सोचा ऐसे ही वाला क्वेश्चन होगा, बट जब आप करोगे ना तो आपको लगेगा कि ये इसमें तो कुछ सिमिलैरिटी है। मतलब इस कोड में, इसमें जो कोड बन रहा है, इसमें जो कोड बन रहा है, जैसे -2 बन रहा है, फिर -7 बन रहा है, तो इसमें कोई और कोड बन रहा है। फॉर एग्जांपल इसमें ये +1 है, या इसमें ये +8 है, तो ये मैच ही नहीं कर रहा कोड। तो मैच नहीं कर रहा तो उस केस में क्या करेंगे हम? जो कोड लिखा हुआ दैट, मतलब लेटर वाला, वो डायरेक्टली बन जाता है। ठीक है, करो ये दिल्ली कैलीकट वाला। ऐसा ही है ये भी, है ना? और कई बार क्या होता है, ऐसे ना करके आप क्वेश्चन से भी इंटरप्रेट कर सकते हो आप। मतलब फॉर एग्जांपल द MCQs विच आर गिवन। कई बार क्या होता है कि आप पूरा सॉल्व करोगे तब जाके देखोगे। अगर आप देख रहे हो कि पहला है मान ली 5, दूसरा है 7, दूसरा है 8, और यहाँ पे 6, तो ये कुछ डिजिट्स हैं, ये कुछ डिजिट है, ये कुछ डिजिट है, फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रहा इसमें। तो आप क्या देखो, अगर पहला ही सॉल्व करके आपको 5 वाला दिख रहा है और कोई 5 वाला है ही नहीं, या अगर फॉर एग्जांपल ये 5 है तो नेक्स्ट डिजिट पे चले जाओ, ये 2 है और ये मान लो 3 है, तो आपको सिर्फ 2 डिजिट सॉल्व करने के बाद ही आपको पूरा मिल गया, आपको पूरा सॉल्व ही नहीं करना पड़ा।
तो जिस इस क्वेश्चन में अगर आपने 2 मिनट खराब कर रहे थे, आपका 30 सेकेंड्स में ही सॉल्व हो गया। अब क्या निकला कैलिकट का? 8251,896। ठीक है, वेरी गुड। तो ठीक है गाइस, ऐसा कुछ है। हैवी हैवी लग रही है क्लास थोड़ी? कूल, ठीक है। तो व्हाट आई वांट इज, हम जो डायरेक्शंस वाला है जो हमने करे मल्टीपल क्वेश्चंस, उसके वही 3 कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। हम क्या ऐसे ही करेंगे कि जो आपका कोर कॉन्सेप्ट है बेसिकली उस पर्टिकुलर टॉपिक का, वो हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद हम मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे, मतलब जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस है मल्टीपल टाइप्स, तो हर टाइप का 2-2 3-3 क्वेश्चंस करेंगे। फिर आई एक्सपेक्ट कि आप घर जाके उस के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करो। आपको बुक्स मिली अभी नहीं मिली? हाँ, तो बुक्स खोलो और वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ठीक है, आई टेक योर लीव नाउ, फिर मिलेंगे जल्दी।